गौर व फौज भी किया है मैंने उसके ऊपर। और मेरे जैसे आमिर भट्टी साहब चीफ जस्टिस साहब ने बात कही, मेरे भी जहन में बहुत सारे सवाल आने लगे, चूँकि अरसा दराज से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, तो हाई कोर्ट के लेवल से मेरा टोटल डिस्कनेक्शन है। बहरहाल वकीला बरादरी से मेरी मुलाकात होती रहती है और उनसे नए हालात के बारे में पता चलता रहता है। और इन नए हालात को जो इस एक्ट के अंदर डाले हैं, उसके बाद तो मैं समझता हूँ ये तो काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और वकीला बरादरी को मैं समझता हूँ अच्छी खासी सपोर्ट की ज़रूरत है। और बार काउंसिलें और बार एसोसिएशन इसके अंदर सही किरदार अदा कर सकती हैं। वकीला के बड़े सीनियर मेंबरान हैं, ऐसे भी पॉलिटिकल मेंबरान हैं जो उनको ऐवानों में बैठते हैं, उनकी भी सपोर्ट उनको हासिल होनी चाहिए और वकीला के लिए बेहतर से बेहतर वकालत करने के सहूलतें फराहम करनी चाहिए। इसमें वकीला को जो भी चीज़ दरकार है, जायज़ तौर पे जो चीज़ें दरकार हैं वो उनको फराहम करनी ज़रूरी है। कोरोना के हालात की वजह से बहुत सारे वकीला को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत माली परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और मैं इस चीज़ से पूरी तरह से किसी हद तक वाकिफ़ भी हूँ। मैं समझता हूँ जो इक़दामात इस लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस सिलसिले में लिए गए हैं, उसको मैं जो भी इदारे हैं उनको सीरियसली उसको गौर करना चाहिए, गौर करके उन मसाइल को हल करना चाहिए और वकीला को जहाँ तक हो सके सहूलतें देने की हों वो उनको तक पहुँचानी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला था वो आप लोगों को माशाल्लाह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के सारे मेंबरान को सबको मैं समझता हूँ प्लॉट अलॉट हो जाएंगे और वो सब अपना इस्लामाबाद के अंदर अपना घर इंशाल्लाह तामीर करने में कामयाब होंगे। इस सिलसिले में भी बार काउंसिल अपने सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ना अपने मेंबरान की हेल्प कर सकती हैं और उनको मेरा ख्याल है करना भी चाहिए कि वो अपने मेंबरान को हेल्प करें इस मामले में कि वो अपना घर बनाने में कामयाब हो जाए मामले। ये जो लॉयर्स एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात है, इसमें जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ये भट्टी साहब मुझसे मिले थे, मुनीर हुसैन भट्टी साहब, और भी आपके मेंबरान आए थे, मिले थे मुझसे और मेरी मुलाकात आपके मेंबरान से और आपके ऑफिस बेरर से मुस्तकिल रहती है, होती रहती है। कोई ऐसा वक्त नहीं है कि मैं किसी बाहर के मेंबरान से या बाहर के ऑफिस बेरर से मैं ना मिला हूँ। हर वक्त हफ्ते में एक मीटिंग मेरी ज़रूर होती है, 2 मीटिंगें ज़रूर होती हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि मेरी इनसे मीटिंग ना हो। तो इनके साथ मशावरतें हमारे कोर्ट के मामलात में, चाहे वो लोअर जुडिशरी की हों, चाहे वो हाई कोर्ट की हों, चाहे वो सुप्रीम की हों, मुस्तकिल हमारी चलती रहती है। वकीला के मसाइल के बारे में भी बातें होती रहती हैं, जुडिशरी के मसाइल के बारे में भी बातें होती रहती हैं और हम उनके हल निकालते रहते हैं। वकीला के भी मसले हल करने की कोशिश करते हैं, जुडिशरी से भी रिलेटेड कोई मसाइल होते हैं उनके भी हल करने के मामलात में हम मुस्तकिल इक़दाम लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा और आपका रास्ता बांधे, ये हो ही नहीं सकता, ना होगा कभी। बाकी जहाँ तक लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट का ताल्लुक है, मैं अपनी तरफ से जो वकीला के लिए हो सकेगा, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं करूँगा इसके लिए भी। और जो भी मुख्तदर इदारे हैं उनसे जहाँ तक मेरी सब पहुँच होगी मैं उनसे मुलाकात भी करूँगा, बात भी करूँगा और इसके सारे फ़वाइद कोशिश करूँगा वकीला तक पहुँचे। बस बात अभी ख़त्म करता हूँ क्योंकि खाने का टाइम मेरे को लगता है अभी तक आप लोगों ने खाना नहीं खाया, लिहाजा तकरीर में अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और मैं अभी ये एहसन बुन साहब ने बात कही कि अर्जेंट हियरिंग के केस, मैं आपको बताऊँ रोज़ाना मेरे पास 8-10 फाइलें आती हैं जिसके ऊपर कम से कम 200 केसेस 300 केसेस होते हैं जिसकी अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशनें आती हैं। उसका एक फार्मूला मैंने अपना बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं वो 4-5 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिसमें अर्जेंट हियरिंग में ग्रांट कर देता हूँ और फिर उनको फ़ौरन लगा भी देता हूँ।
वो 300 केसेस में से कम आधे केसेस तो लग ही जाते हैं अर्जेंट। वो ऐसे केसेस जो रूटीन के होते हैं, जिनके अंदर कोई सच अर्जेंसी अपेरेंटली नज़र नहीं आती है, उनको मैं फिर अर्जेंट नहीं लगाता हूँ। जैसे सिविल अपीलें हैं, सिविल अपीलें 2016 की हैं और उससे पहले की जो हैं वो मैं सारी लगा देता हूँ, बगैर देखे हुए कि इसके अंदर अर्जेंसी है कि नहीं, लगा देता हूँ। और भी टैक्स के मैटर्स हैं वो मैं लगा देता हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस हैं वो भी लगा देता हूँ। बेल के मैटर्स तो एडवोकेट करके जैसा लिखा होता है वैसे लगा देते हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा केसेस लगा दूँ। हमारे पास बेंच की भी कंस्ट्रेंट होती है, हमारे भी जज साहबान कुछ हैं जो बीमार होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ और मसाइल चल रहे होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती हैं, बेंचेस के कंस्ट्रेंट होते हैं। तो इतने सारे केसेस, जितनी एप्लीकेशनें आती हैं वो लगाना मुमकिन हो नहीं सकता मेरे लिए। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं लगा दूँ केसेस, और स्पेशल रिक्वेस्ट आती है तो वो केस तो बहरहाल ही लग जाता है कि कोई कहता है कि सब लगा दें ये केस, हम लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अर्जेंट हियरिंग के केसेस नहीं लगाते हैं, सारे बहुत केसेस अर्जेंट हियरिंग के लगते हैं। चेंज ऑफ लिस्ट का भी है, इसलिए होती है कि जजेस साहब की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कोई और इंगेजमेंट हो जाती है। अब जैसे मेरा नेक्स्ट इस वीक का रोस्टर मेरा इस्लामाबाद में था, भट्टी साहब आए, मुलाकात करके गए, मैंने बोला अच्छा जी चले हम यहाँ आते हैं, आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं। बाहर का प्रोग्राम है तो मैं उसमें ना तो नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता, कभी हो नहीं सकता हम बाहर के प्रोग्राम को अटेंड नहीं करें। तो वो मेरी लिस्ट चेंज हो गई होगी, वहाँ वकीला को दुश्वारी हुई होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम जाएंगे, उसको फिर एडजस्ट कर लेंगे सारे मामला को। हियरिंग की बात मैं कर चुका हूँ कि हियरिंग वाला मामला भी